हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए, ये फार्मासिस्ट का जो हम प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ सॉल्व कर रहे थे, तो उसकी ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन इसका जो है वो हमने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो फार्मासिस्ट का जिन्होंने पेपर देना है, या फिर थिएटर असिस्टेंट का, या फिर मेडिकल असिस्टेंट का, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ साथ में ये MMPSW या FMPSW का जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जूनियर स्टाफ नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप ध्यान से देखें ये वीडियो, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो JKSSC ने पूछे हैं अपने पुराने एग्जाम में। तो सिमिलर सिलेबस होता है इन सब पोस्ट के लिए जो भी मेडिकल की होती हैं, तो उनके काम आ सकती है ये वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपको कोई क्वेरी है या वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है वीडियो। तो ये हमारा 31st MCQ है, 30 तक हमने कर दिए थे। इसमें इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स लाइक फॉलोपियन ट्यूब इन ट्यूबटॉमी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम ग्रेस्पिंग के लिए यूज़ करेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स लाइक द फॉलोपियन ट्यूब इन ट्यूबक्टमी। ठीक है, तो गाइस कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे इसमें, तो इन्होंने दिया हुआ है आयर्स स्पैचुला, बेबकॉक्स फोर्सेप्स, कुस्को स्पेकुलम या डोइन्स रिट्रैक्टर। तो इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे हम ट्यूबेक्टमी में। जब हम ट्यूबेक्टमी करेंगे तो उसमें हम कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। तो गाइस इसका आंसर जो है 31st का ये रहेगा, बेबकॉक्स फोर्सेप्स, इनको हम यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, तो अब 32nd हमारा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा हुआ द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट शुड डिटरमाइन। वो रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट जब हम करते हैं तो क्या डिटरमाइन करना चाहिए, किडनी स्टेटस, A या B बोन स्टेटस, या C लिवर स्टेटस, या D सर्कुलेटरी वॉल्यूम एंड स्टेटस, रेस्पिरेटरी स्टेटस। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हमारा होता है ना, हमारा मेन जो है ना सारे, इसमें सर्कुलेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेशन हमारी बड़ी ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी का। तो इसका D आंसर रहेगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी। अरे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज इसका जो रहेगा ये D रहेगा आंसर, सर्कुलेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। ठीक है, तो हमारा 33 वाला MCQ आ गया। ए टेक्निक यूज टू एड्रेस स्टटरिंग, जैसे मुझे हो रही है अभी, स्टटरिंग प्रोनाउंस नहीं हो रहा ढंग से, तो ये बोल रहे हैं ये टेक्निक यूज टू एड्रेस स्टटरिंग। स्टटरिंग क्या होता है गाइस, जो हम देखते हैं ना किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई डिफेक्ट होता है कि वो ढंग से बोल नहीं पाते, उनकी आवाज़ रुक रुक के आती है। तो बोल रहा है ये टेक्निक यूज टू एड्रेस करने के लिए स्टटरिंग को कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, पर्पजफुल स्पीच, प्रैक्टिकल स्पीच, डिलेड स्पीच, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। तो इसके लिए आंसर रहेगा प्रोलॉन्ग्ड स्पीच रहेगा 33 का। ठीक है, तो इन यंग अडल्ट मेल्स द परसेंटेज ऑफ वाटर फ्लूइड इन द बॉडीज। ये बोल रहे हैं कि एक यंग अडल्ट है, उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर फ्लूइड इन द बॉडी कितना होगा। ठीक है, 45% ऑफ द बॉडी वेट होगा, 60% ऑफ द बॉडी वेट होगा, या फिर 50% ऑफ द बॉडी वेट होगा, या फिर D 78% ऑफ द बॉडी वेट होगा। ठीक है, तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा 60% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि उसका 100 kg अगर, सॉरी गाइज मैं नीचे चलेगा काफ़ी, हाँ ये क्वेश्चन था हमारा कि यंग अडल्ट में जो है परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन द बॉडी कितना रहेगा। ठीक है, तो 60% ऑफ द बॉडी वेट रहेगा। ठीक है, 60% होगा ये बॉडी वेट की। तो अब हमारा आ गया 35th MCQ। ठीक है, तो इन्होंने पूछा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट अबाउट द फार्मासिस्ट रोल इन द हेल्थ केयर। ये फार्मासिस्ट के रोल के बारे में पूछा हुआ है, तो इनमें से कौन सा फार्मासिस्ट का स्टेटमेंट जो है सही रहेगी, जो फार्मासिस्ट के रोल को हेल्थ केयर में डिस्क्राइब करेगी। फार्मासिस्ट एडवाइज पेशेंट्स ऑन हाउ टू टेक मेडिसिन्स, A या फिर B फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट्स इन कम्युनिकेटिंग विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, C फार्मासिस्ट कैन डायग्नोज द डिजीज कंडीशन, या फिर D रहेगा फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन फार्मुलेशन एंड कैन यूज एंड अप्लाई दिस टू पेशेंट केयर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर गाइज D रहेगा कि ये है फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन फार्मुलेशन एंड कैन यूज एंड अप्लाई दिस टू पेशेंट केयर। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है।
तो गाइज़ ये मैं बता दूं आपको, ये ऑनलाइन वेबसाइट से एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसका नाम है ग्लोबल GLOVALOUP.com। वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया है उठा के, ठीक है। तो अब हमारा 36 MCQ है। अल्ट्रासोनिक कटिंग डिवाइस इज़ यूज टू, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो कटिंग डिवाइस होती है वो किसके लिए यूज़ होती है? कट एंड कोगुलेट द टिश्यूज़, डिस्ट्रॉय टिश्यूज़, या फिर सी कोगुलेट द टिश्यूज़ बट नॉट टू कट द टिश्यूज़, डी कट द टिश्यूज़ बट नॉट टू कोगुलेट द टिश्यूज़। किसके लिए यूज़ होती है ये, ठीक है। तो इसका आंसर है गाइज ए, कट एंड कोगुलेट द टिश्यूज़, 36 का। तो गाइज अब हमारा ये हो गया, हमारा MCQ हो गया ये 36, और अब है 37 MCQ हमारा। तो इस वीडियो का ये 7th है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट इज़, ये बोल रहा है कि प्राइमरी फंक्शन किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट में क्या है, ठीक है। ये तो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? अनेबल केमिकल रिएक्शंस, प्रमोट ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, सप्लाई एनर्जी, मेंटेन वाटर बैलेंस। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या मेन किसके लिए होते हैं डाइट में? गाइस ये एनर्जी सप्लाई के लिए होते हैं, ठीक है। सी इसका आंसर रहेगा किसका? 37 का। अब आ गया हमारा 38th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस टू प्रिवेंट पॉइजन ऑब्जॉर्प्शन। ये बोल रहा है कि इसमें से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा रहने वाला है, मतलब सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा रहने वाला है किसकी? प्रिवेंट पॉइजन की एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करने के लिए। ए एक्टिवेटेड चारकोल, बी कैथेट्रिक्स, अमीसिस, होल बाउल इरिगेशन। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है एक्टिवेटेड चारकोल, फर्स्ट। तो अब हमारा 39th, ठीक है, 39 MCQ हमारा। एन आर्टिकुलेटर इज अ, ठीक है। इसमें हमें पूछ रहे हैं कि एक आर्टिकुलेटर जो है वो क्या होता है? मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन डेंटिस्ट्री टू विच कास्ट ऑफ द मैक्सिलरी अपर एंड मैंडिबुलर लोअर टीथ आर फिक्स्ड, tube that can be inserted into the body often for the delivery or removal of fluid, surgical instrument used to cut or remove the bones, type of external fixation to treat complex and or open bone fractures। ये इसके ऑप्शन है हमारे। तो इसका आंसर रहने वाला है ए, ठीक है। आर्टिकुलेटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन डेंटिस्ट्री टू विच कास्ट ऑफ द मैक्सिलरी अपर एंड मैंडिबुलर लोअर टीथ आर फिक्स्ड, ठीक है। ये आर्टिकुलेटर होता है, इसको हम आर्टिकुलेटर बोलते हैं। तो अब आ गया हमारा 40 MCQ, 40th, इसका 10th MCQ, ठीक है। तो अब हमारा है 40 MCQ। ए फिजिकल इंजरी दैट डैमेजेस द लेयर्स ऑफ द स्किन इज कॉल्ड। वो रहा है एक फिजिकल इंजरी जो डैमेज करेगी लेयर्स ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एज, रुबोर बोलेंगे उसको, कंकशन बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे, या बाउंड बोलेंगे। तो गाइस रुबोर होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस जो स्किन में होती है ना हमारी, उसको हम रुबोर बोलते हैं। कंकशन होता है, वायलेंट क्लूजन होता है जब, उसको हम बोलेंगे कंकशन, ठीक है। और स्ट्रोक में नहीं है ये, और इसका राइट आंसर रहेगा डी, ठीक है। इसका आंसर रहेगा डी। अब आगे हमारा 41st MCQ। इसमें उन्होंने पूछा वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लिपिड इन द डाइट इज टू, ठीक है। वो रहा है कि वन ऑफ द फंक्शंस जो है डाइट का वो क्या है? टू प्रोवाइड फैट्स एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन, ए या बी, फिर ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, प्रमोट ग्रोथ ऑफ टिश्यू, मेंटेन फ्लूइड लेवल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है रहेगा सही? गाइज ये इसका 41st का आंसर जो है ए रहेगा, ठीक है। प्रोवाइड फैट्स एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन, ठीक है, लिपिड ये प्रोवाइड करेंगी। अब आ गया हमारा 42nd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द यूजुअल पाथवे दैट स्पर्म्स टेक थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पता क्या होती है? फॉलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ क्या है कि इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करेगा यूजुअल पाथवे जो स्पर्म फॉलो करते हैं पहुँचने के लिए थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब तक। तो ए है इसका वेजाइना, सर्विक्स, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, सर्विक्स। सी आएगा वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, यूरेथ्रा, वेजाइनियर। तो यूरेथ्रा तो रिमूव हो गया, यहाँ कहाँ, ये भी वेजाइना, सर्विक्स ये भी नहीं है। और इसका गाइज एक मिनट, आपको क्या देखना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपकी क्या फॉलोपियन ट्यूब है, तो लास्ट स्पर्म को कहाँ पहुँचना है? फॉलोपियन ट्यूब। तो इनमें से किसी में भी लास्ट नहीं है फॉलोपियन ट्यूब। तो गाइज अगर आपको पता होगा ना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, आप ऐसे दिमाग लाओगे तो बाकी आप सारे एलिमिनेट करके
सी इसका आंसर रहेगा। स्पर्म्स हैं जो पहले वेजाइना में जाएंगे, फिर सर्विक्स में जाएंगे, फिर यूट्रस में, और फिर फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये इसका राइट वो रहेगा पाथवे स्पर्म्स का। तो इस पाथ से क्या करेंगे, स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन की साइड पे पहुंचेंगे, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और देन फॉलोपियन ट्यूब। अब इन्होंने पूछा हुआ है, ये 43rd है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बुलेट अप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटीन किन से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स। तो गाइज इसका आपको पता ही होगा, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड मिल के ऐसे ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और अब आ गया हमारा ये है 44th MCQ। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ इसमें, डीकंटेमिनेशन इज रिमूवल ऑफ विजिबल सॉइल, रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक, बी रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे आर सेफ टू हैंडल, यूज आर डिस्कार्ड, सी रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, रिमूवल ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स ओनली। तो गाइज इसका बी आंसर है। जो डीकंटेमिनेशन का मतलब क्या होगा, रिमूव करेंगे हम पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, जो डिजीज कार करते हैं, पैथोजेंस कैरी करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे आर सेफ टू हैंडल, यूज आर डिस्कार्ड, ये इसका आंसर रहेगा 44th का। तो अब हमारा क्वेश्चन है 45th, इलेक्ट्रोकैरेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग टिश्यू यूजिंग। बोल रहा है इलेक्ट्रोकैरेक्टराइजेशन जो है इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग टिश्यू यूजिंग, क्या यूज़ के हम करके टिश्यू डिस्ट्रॉय करेंगे। तो गाइज इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं इसमें। तो इसका ए रहेगा क्या, हीट कंडक्शन फ्रॉम ए मेटल प्रोब हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, साउंड कंडक्शन फ्रॉम ए मेटल प्रोब हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, सी रेडिएशन फ्रॉम ए मेटल प्रोब हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, गैस फ्रॉम ए मेटल प्रोब हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा आंसर रहेगा इसका, जो राइट आंसर इसका ए रहेगा। इलेक्ट्रोकैरेक्टराइजेशन में प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू डिस्ट्रॉय करते हैं, वो है हीट कंडक्शन फ्रॉम ए मेटल प्रोब हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका 45th का आंसर है। तो अब आ गया हमारा 46 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस इज मोस्ट ऑफन यूज टू, किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको, तो फैसिलिटेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मेजर इम्यून रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी इन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन डिसऑर्डर्स इन द फीटस, या फिर ये एस्टिमेट द मदर्स पोटेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी टू टर्म। तो गाइज इसका क्या होगा, आपने पढ़ा होगा एमिनोसेंटेसिस किसके लिए यूज़ होती है, ये होती है कि फीटस में कोई, ये सी इसका आंसर रहेगा, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन डिसऑर्डर्स इन द फीटस। इससे हमें पता चलता है कि जो फीटस है या अनबोर्न चाइल्ड है उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है। अब आ गया हमारा 47th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। बोल रहे हैं इनमें से फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट है, ए कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ए कूल डाउन, बी कूल डाउन, सी ए फंडामेंटल मोटर स्किल, डी हेल्थ स्क्रीनिंग। तो इसमें ए आंसर रहेगा कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, ये इसका रहेगा। अब हमें पूछा हुआ है ये हमारा 40th MCQ है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइज मैं आपको बता दूं, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि चाइल्ड जो है उसको क्या हुआ होता है कि एक्सपोजर हो गया होता है जब वो अपनी मदर के मतलब प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग उसकी मदर की प्रेगनेंसी अल्कोहल का एक्सपोजर हो गया होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फीटल अल्कोहल। तो उसका ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ एसोसिएटेड है इसके साथ। ठीक है, तो फेनलकेटोनुरिया, ल्यूकीमिया, हेपेटाइटिस, मेंटल रिटार्डनेस। तो गाइज इसका मैं बता दूं, मेंटल रिटार्डेंस इसका सही आंसर रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पे 49th क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए प्रोसीजर दैट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन पेशेंट्स विद क्रोनिक एंड एंड स्टेज रीनल डिजीज इज कॉल्ड। जिनको हमने कल परसों भी ये शायद एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जिनकी किडनीज ख़राब हो जाती हैं तो उनको क्या करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, किडनी डायलिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था ए ऑब्टूरेटर, बी था यूरिथ्रोटोम, सी किडनी डायलिसिस, डी कैथेटर। तो किडनी डायलिसिस करते हैं, उससे उनका क्या करते हैं, ब्लड फिल्टर करते हैं आर्टिफिशियली बाहर निकाल के डायलाइज़र में, जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, और उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं। अब आ गया हमारा ये MCQ, डोन्स माउथ गैग इज़ यूज्ड। तो डोन्स माउथ गैग इज़ यूज्ड ये पूछ रहे हैं किसके लिए यूज्ड होता है, टू सी विद इसोफेगस,
टू कीप द माउथ ओपन मोस्टली बाइल ऑपरेटिंग द माउथ, तो या फिर सी ओनली टू एक्सप्लोर द स्पीच एंड अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, या डी ओनली टू एक्सप्लोर द रेट टोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच। ये किसके लिए मैं बता दूं, डोन्स माउथ गैग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यूज़ होता है किसमें यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कि जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं ना माउथ का, या जो भी ईएनटी का, जब ओरल कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं कि माउथ बंद ना हो जाए उसके लिए, ठीक है। तो इसका आएगा 50 का आंसर आएगा गाइस बी आएगा, टू कीप द माउथ ओपन मोस्टली बाइल ऑपरेटिंग द माउथ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इनमें से सर्जिकल चेकलिस्ट कौन सी है, ठीक है। 51st, व्हाट इज सर्जिकल चेकलिस्ट। सर्जिकल चेकलिस्ट क्या होती है, ए टूल टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ सर्जरी बाय रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द पेरी ऑपरेटिव पीरियड। तो पेरी ऑपरेटिव पीरियड गाइज वो होता है कि सर्जरी ड्यूरिंग सर्जरी जो पीरियड होता है उसको हम पेरी ऑपरेटिव पीरियड बोलते हैं। द लिस्ट ऑफ मेजर इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सर्जरी, अ टूल टू इंश्योर दैट ऑल स्टाफ इन द प्रैक्टिस आर प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। तो गाइज इसका ए आंसर रहेगा, ए टूल टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ सर्जरी बाय रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द पेरी ऑपरेटिव पीरियड, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्जिकल चेकलिस्ट। अब आ गया हमारा 52nd MCQ। तो ये है कि ये ट्रैकियोटोम इज, ठीक है, और ये ट्रैकियोटोम क्या है, ठीक है। फीडिंग ट्यूब कनेक्टेड थ्रू स्टोमक, ब्रीथिंग ट्यूब कनेक्टेड टू ए वेंटिलेटर, ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरिनरी meatus फॉर द रिमूवल ऑफ द फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, ड्रेनेज ट्यूब कनेक्टेड टू द लंग्स। तो इनमें से कौन सा है ये, तो गाइस ट्रैकियोटोम में आपको बता दूं एक ब्रीथिंग ट्यूब होती है, कनेक्टेड होती है जो वेंटिलेटर को, दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द लंग्स, जो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन लंग्स को। तो इसका बी आंसर रहने वाला है 52 का। अब हमें पूछा हुआ है 53rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। तो हेमोरेजिक डिजीज क्या होगी, ब्लीडिंग डिजीज होगी जिसमें ब्लीडिंग होगी चाइल्ड में, तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन यूज़ होता है। तो विटामिन ए आपको पता है ये आइज़ के लिए होता है, रेटिनोल। विटामिन डी बोन्स के लिए होता है। तो विटामिन ई जो है ए फर्टिलिटी के लिए शायद यूज़ होता है। और इसका आंसर क्या रहेगा, विटामिन के, जो इसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इस विटामिन को, विटामिन के इसका आंसर रहेगा। तो अब हमारा जो 54th क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा हुआ है कैलकुली हो गया, कैलकुलस जो किडनी स्टोन होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कैलकुली क्या है, स्टोन्स कास्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल सच एज कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द यूरिन आर किडनी फिल्ट्रेट, या फिर बी स्टोन्स कास्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ द मिनरल सच एज आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द यूरिन आर किडनी फिल्ट्रेट, सी स्टोन्स कास्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल सच एज जिंक एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द यूरिन और किडनी फिल्ट्रेट, या फिर डी स्टोन्स कास्ट बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल सच एज लेड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो गाइज कैलकुलेट क्या होगा, स्टोन्स कास्ट बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ किसकी, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द यूरिन और किडनी। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा 54th का। तो 55th का क्या है, द वर्ड पैट्रियाटिक्स एंड इट्स कंगेट्स मीन, ठीक है। कंगेट्स क्या होता है, रिलेटेड, मतलब वो रहा है बर्ड पेट्रियाटिक्स और कंगेट्स का क्या मतलब है, हीलर ऑफ द गर्ल्स, हीलर ऑफ द चिल्ड्रन, हीलर ऑफ द जेरियाट्रिक पेशेंट्स, हीलर ऑफ द लेडीज पेशेंट। तो गाइज ये हीलर ऑफ द चिल्ड्रन, बी इसका आंसर रहेगा किसका, 55th का, ठीक है। हीलर ऑफ द चिल्ड्रन उसको पैट्रियाटिक्स बोलेंगे। टू इनमें 56 क्वेश्चन है, टू हैव अ सेफ जर्नल एन एनेस्थीसिया, वो रहे हैं टू हैव ए जर्नल सेफ जर्नल एनेस्थीसिया, द पेशेंट शुड अवॉइड ईटिंग फॉर एटलीस्ट, उसको किस एनेस्थीसिया जो सेफ हो, पेशेंट को खाना कितनी देर पहले अवॉइड करना चाहिए खाना, ठीक है। 6 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, 12 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, 1 आवर प्रायर टू सर्जरी, 10 आवर्स प्रायर टू सर्जरी। तो इसका 6 आवर्स या 8 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, तो 6 आ रहा है यहाँ ऑप्शन में, तो ये है ए, ठीक है। अब हमें पूछा हुआ है यहाँ पे जो MCQ हमारा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वो रहा इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, या फिर अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी, डी सी, या फिर डी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो गाइज जो है इसका आंसर है जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है
वो है डिसलेक्सिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो अब हमारा 58वां क्वेश्चन आएगा, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये शायद से क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब हमारा ये आ गया 59th, टू असिस्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इट इज़ यूजली बेस्ट टू। बोल रहा है कि हमें प्रोसेस को असिस्ट करना है डाइजेशन के एब्जॉर्प्शन को, उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? टू ईट बिफोर 6 PM ओनली, कंबाइन डिफरेंट फूड टाइप्स टू इनहांस द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, अवॉइड ईटिंग मीट एंड फ्रूट एट द सेम मील टू प्रिवेंट कंपटीशन, टेक इंजाइम सप्लीमेंट्स पीरियडिकली सो दैट द सिस्टम कैन रिजुविनेट। गाइज इसका सही आंसर रहेगा कंबाइन डिफरेंट फूड्स टाइप्स टू इनहांस द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये बेस्ट रहेगा किसके लिए? टू असिस्ट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो अब ये हिस्टामाइन का क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्टामाइंस काजेज द डेथ ऑफ इन्फेक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब बी सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, सी सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ टी सेल लिम्फोसाइट्स, या डी द बॉन्डिंग ऑफ टी सेल लिम्फोसाइट्स टू इन्फेक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका 60 का जो आंसर रहने वाला है ये है सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये हिस्टामाइन काज करेगा। अब आपको ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ दिया 61st, न्यूक्लिक एसिड्स कंसिस्ट ऑफ। बोरा न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो किसके बने होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हार्मोन्स। तो गाइस इसका इजी आंसर है ए रहेगा 61st का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो गाइस ये हो गए हमारे 30 MCQ आज के। आज थोड़ी वीडियो 1-2 मिनट ऊपर होगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, तभी दूसरी वीडियो आएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आप वीडियो कितना चाहते हो कि और वीडियो आए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।